एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थीं, जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उससे कहानी सुनने के लिए आया करते थे और उससे जिद करते थे कि उन्हें नई नई कहानियाँ सुनाएं। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगा कि मुझे आज चुड़ैल की डरावनी कहानी सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कहीं बच्चों के मन में डर ना भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से फिर से डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू कर देती हैं। एक घने विशाल जंगल के बीचों बीच थी एक गुफा। उस गुफा के अंदर रहा करती थी डरावनी चुड़ैल। उस गुफा के अंदर उस चुड़ैल का खजाना छिपा हुआ था, जिसमें बहुत सारे रतन, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करती थी और जंगल में बह का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई भी उस गुफा के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और अच्छी लकड़ी की तलाश में वह जंगल के अंदर जाता रहा। और वह लकड़हारा जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ पर चुड़ैल की गुफा बनी हुई थी। और वह लकड़हारा उस गुफा को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता जंगल के बीचों बीच यह कैसी गुफा है। और लकड़हारा बोलता है, अरे ये जंगल के बीचों बीच ये कैसी गुफा है। इस गुफा के अंदर से कुछ अजीब सी रोशनी भी आ रही है, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। और वो गुफा की ओर जाने लगता है। लकड़हारे के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशरफियाँ, सिक्के, हीरे, जवाहरात का भंडार देखकर वह तो चकरा ही गया। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी धन दौलत कभी नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना मैंने तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। इस खजाने में से मैं थोड़ा सा खजाना अपने लिए ले जाऊंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। मज़े से पूरी ज़िंदगी बैठकर ही खाऊंगा। अब तो मुझे जंगलों से लकड़ियों की काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लकड़हारे की आवाज़ सुनकर उस खजाने की रक्षक चुड़ैल वहां आ जाती है और लकड़हारे को देखती है कि उसके खजाने पर लकड़हारा कैसे खड़ा हुआ है। और चुड़ैल लकड़हारे से बोलती है, हे लकड़हारे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आने की। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरा खजाना चुरा रहा था। तुझे पता नहीं है यह खजाना मेरा है और मैं इसकी मालकिन हूँ। तेरे को आज मैं मार डालूंगी। इस खजाने पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लकड़हारा हिम्मत कर कर चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, मैं आपका खजाना चुराने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो अच्छी लकड़ियों की तलाश में इस जंगल में भटक गया था और फिर तुम्हारी गुफा तक मैं पहुँच गया। और इस गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी को देखने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आ गया और अंदर आकर देखा तो इतना सारा खजाना था। इस खजाने को देखकर मेरे मन में थोड़ा सा लालच आया, परंतु मैंने तुम्हारा एक भी सिक्का नहीं लिया। किसान यह बोलकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वह खुद को जंगल में पाता है और उठकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी अचानक से लकड़हारे की नज़र अपने हाथ पर जाती है और वह देखता है कि एक सोने का सिक्का उसके हाथों में था। और वह उस सिक्के को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी किस्मत का सिक्का समझकर उसको लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़हारा अपने गांव की तरफ निकल जाता है।
लकड़हारा सोने का सिक्का लेकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। पर लकड़हारे के ज़ोर ज़ोर से बोलने पर भी उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वह फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसे लकड़हारे की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि लकड़हारा मर चुका था। उसे यह बात का अंदाज़ा नहीं था और यहाँ सारे बच्चे सो चुके होते हैं दादी माँ की कहानी सुनते सुनते। और फिर दादी माँ सभी बच्चों को उठाती हैं और जैसे ही सभी बच्चों की आंखें खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनाने की जिद की थी वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ उसकी चारों तरफ तलाश करती है लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिरकार वह गया तो गया कहाँ, रहस्यमय लड़का बनकर रह जाता है।